नमस्कार दोस्तों, एमिनेंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में हम हार्ट की वर्किंग को भी डिटेल में आपको बताएंगे। सबसे पहले जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सभी का जो हार्ट है वो डिफरेंट टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो फिशेस होती हैं उनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। फिशेस के हार्ट को हम वीनस हार्ट बोलते हैं बिकॉज फिशेस के हार्ट में दोनों चैम्बर्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स यानी राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। जो रेप्टाइल्स हैं उनका हार्ट इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। उनमें 2 ऑरिकल्स और पार्शली सेपरेटेड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल्स में सिर्फ क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है। इसके अलावा जो बर्ड्स और मैमल्स हैं, इनके जो हार्ट होते हैं वो कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होते हैं। ऑब्वियसली कि ह्यूमंस भी मैमल्स में आते हैं तो उनका हार्ट भी 4 चैम्बर्ड होता है। फिशेस के हार्ट के अलावा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स, इन सभी के हार्ट के पार्ट्स में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों प्रकार का ब्लड होता है। इसीलिए इन सभी के हार्ट को हम आर्टीरियोवीनस हार्ट बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। सबसे पहली बात कि जो ह्यूमन हार्ट है इसकी लोकेशन की, मैंने साइड पे ये ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम बनाया है जो सेक्शनल व्यू के हिसाब से लेबल डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी के डायग्राम के आधार पर मैं आपको पूरे हार्ट की वर्किंग के बारे में बताऊंगा। पहले हम जनरल बात यहां से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है लोकेशन की। जो ह्यूमन हार्ट है दैट इज लोकेटेड इनटू द थोरेसिक कैविटी बिटवीन 2 लंग्स। एक्चुअली डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूं आपको, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ये लंग्स प्रेजेंट हैं और डायफ्राम होगी। जो हमारा लेफ्ट लंग होता है इसमें एक छोटा सा डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको नाम देते हैं कार्डियक नोच। ये वो लोकेशन है जहां पर हमारा हार्ट थोरेसिक बास्केट में प्रेजेंट होता है और इस जगह को नाम दे देते हैं मीडियास्टाइनल स्पेस। तो ऑब्वियसली कि लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो जो ह्यूमन हार्ट है दैट इज लोकेटेड इनटू द थोरेसिक बास्केट और यू कैन से इनसाइड द मीडियास्टाइनल स्पेसेस बिटवीन द लंग्स। एक्सटर्नली इट इज कवर्ड बाय लंग्स, सॉरी इंटरनली। एक्सटर्नली जो थोरेसिक रिब्स हैं दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हार्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स लंग्स। अब बात आती है इसके साइज की। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्ट है वो नियरली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर वाइड होता है। तो साइज के हिसाब से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर वाइड। बात आती है वेट की। अडल्ट ह्यूमन मेल्स में जो हार्ट का एवरेज वेट होता है वो 300 ग्राम्स होता है, जबकि जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनमें 250 ग्राम होता है। यानी औरतें थोड़ा छोटे दिल की होती है। तो इस हिसाब से ये लोकेशन, साइज और वेट की बात आती है। अब बात करेंगे हम प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी बर्ड्स और मैमल्स होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। तो ह्यूमन हार्ट भी 4 चैम्बर्ड है। इस 4 चैम्बर्ड हार्ट में 2 ऑरिकल्स, समटाइम वर्ड एट्रियम इज आल्सो रिटन, 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 ऑरिकल्स में मींस एक राइट ऑरिकल, एक राइट वेंट्रिकल, सॉरी एक लेफ्ट ऑरिकल, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी ये 4 चैम्बर है।
एक छोटी सी बात और याद रखना, जो ह्यूमन हार्ट का राइट साइड होता है, राइट साइड मींस दिस वन, राइट साइड ऑफ हार्ट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि जो लेफ्ट साइड होता है मींस लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दैट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड एंड लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ह्यूमन हार्ट के कंप्लीट 4 चैम्बर हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा ह्यूमन हार्ट में 5 ग्रेट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। उन 5 ग्रेट ब्लड वेसल्स की लोकेशन डायग्राम के हिसाब से बताता हूं, पहले नाम सुनिएगा। एक है सुपीरियर वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा, एक है इंफीरियर वीना केवा। ये दोनों ग्रेट वेन्स हैं। इसके अलावा एक है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। एक है टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स और एक ग्रेटेस्ट ब्लड वेसल ऑफ आवर कॉल्ड aorta. Aorta is also called aortic arc and systemic aorta. ये सभी नाम aorta के हैं, either aorta, aortic arc और systemic aorta। तो ये 5 ग्रेट ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट हैं। अब डायग्राम के हिसाब से आपको बता रहा हूं, ये है सुपीरियर वीना केवा। एक्चुअली सुपीरियर वीना केवा का काम क्या होता है? सुपीरियर वीना केवा अपनी बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में डालती है जब हार्ट रेस्टिंग फेज में मींस जॉइंट डायस्टोलिक फेज में होता है। अभी ये फेजेस की बात वर्किंग के दौरान बताऊंगा आपको। उसके बाद दूसरी है इंफीरियर वीना केवा। इंफीरियर वीना केवा वो ग्रेट वेन है जो अपने बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में डालती है। तीसरी पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी है ये राइट वेंट्रिकल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करके लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए भेजती है, लेकिन लंग्स में पहुंचने से पहले पल्मोनरी आर्टरी 2 पार्ट्स में बंट जाती है एंड ईच पार्ट प्रोवाइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ईच लंग फॉर ऑक्सीजनेशन। उसके बाद है पल्मोनरी वेन्स। जो पल्मोनरी वेन्स हैं इनके 2 पेयर होते हैं। सेक्शनल व्यू में मैंने आपको एक पेयर दिखाया है। जो पल्मोनरी वेन्स है देख लें, बिकॉज पल्मोनरी वेन्स में भी हर एक लंग से एक पेयर ऑफ वेन्स ओरिजिनेट करता है। तो पल्मोनरी वेन्स का जो मेन फंक्शन है वो लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेफ्ट ऑरिकल में पोर करना है, लेफ्ट ऑरिकल में डालना है। उसके बाद जो ग्रेटेस्ट ब्लड वेसल मैंने नाम दिया अयोर्टा। जो अयोर्टा है इसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में से ट्रांसपोर्ट करके अपनी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज मींस चैनल्स पार्ट्स की सहायता से बॉडी के हर ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट कराना। मतलब अयोर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके बॉडी के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो मेन ये 5 ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, वर्किंग की बात अभी हम बाद में और करेंगे डिटेल में। इसके अलावा हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं वेल्व्स। अब हार्ट में कौन कौन से वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं? एक तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, जो ट्राइकस्पिड इसका नाम रखा है बिकॉज इसमें 3 कस्प्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये ट्राइकस्पिड वाल्व नाम रखा है। एक्चुअली जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इसका काम क्या होता है कि जब दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस दौरान ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन कर जाता है और
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में से राइट वेंट्रिकल में पोर करता है। बट याद रखना कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड की भी बात करेंगे अभी अपन। बोथ ऑफ दीज वाल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम रिस्पेक्टिव ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स। तो ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा है बाइकस्पिड वाल्व। जो बाइकस्पिड वाल्व है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, हियर इट इज लोकेटेड, ये मैंने लेबल किया हुआ है बाइकस्पिड वाल्व। तो इसका भी क्या काम है कि जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस दौरान लेफ्ट ऑरिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो और वाल्व्स प्रेजेंट हैं, एक तो ये पल्मोनरी आर्टरी के लोअर एंड पे प्रेजेंट है, एक आयोर्टा के लोअर एंड पे प्रेजेंट है। इन दोनों को हम नाम देते हैं सेमी लूनर वेल्व्स। सेमी लूनर वेल्व्स, सेमी लूनर मींस अर्धचंद्र, आधे चंद्रमा के आकार की शेप बनी होती है, इस वजह से इनका नाम दिया गया है। तो ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व एंड सेमी लूनर वेल्व्स, दे आर द वेल्व्स व्हिच आर लोकेटेड इनटू ह्यूमन हार्ट। अब हम बात करेंगे हार्ट की वर्किंग की, उससे पहले मैं आपको कार्डियक साइकिल और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता हूं। चलो पहले एक हम टर्म यूज करते हैं हार्ट रेट। हार्ट रेट का मतलब होता है पर मिनट हार्ट कितनी बार बीट करता है। हार्ट रेट पर मिनट बीटिंग ऑफ हार्ट को बोलते हैं। और ह्यूमन जो हार्ट होता है इट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। इसका मतलब ह्यूमन में जो हार्ट रेट है वो 72 बीट्स पर मिनट है। इसके अलावा एक टर्म हम यूज करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एओर्टा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में से लेकर के बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। एक बीट के दौरान जब दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस दौरान लेफ्ट ऑरिकल में से कितनी अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पार्ट में पहुंच पाता है वो टोटल वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब हो गया द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय हार्ट इन अ सिंगल बीट। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by heart during single beat, or you can say pumped by left ventricle। तीसरा है कार्डियक आउट। अच्छा एक और बात, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड यानी स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन हार्ट जो होता है दैट इज नियरली 70 ml, यानी सिंगल बीट के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल में से नियरली 70 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी तक पहुंच पाता है। इसके अलावा तीसरा है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट मिलकर के बनाता है कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने बताया 70 ml, हार्ट रेट मैंने बताया 72, तो ये बन जाएगा 5040 ml। मतलब कार्डियक आउटपुट का अर्थ होता है द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। यानी 1 मिनट में हार्ट कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को पंप करता है, दैट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। ये 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखनी है और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल, एक्चुअली कार्डियक साइकिल का अर्थ होता है क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो एक पर्टिकुलर रेट से कंटिन्यूअसली बीट करता है।
और इवन अगर हम बात करें तो बर्थ से पहले से ही हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है और टिल द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ लाइफ ये बिना थके कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है। अब बात आती है कि क्या हार्ट मसल्स की तरह कभी नहीं थकता? हार्ट भी थकता है, लेकिन जितने समय के लिए ये काम करता है एग्जैक्ट उतने समय में ये बीच में रेस्ट कर लेता है। वो कैसे रेस्ट कर लेता है? इसका एक इवेंट जो है कार्डियक साइकिल का, जिसको हम जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, वो इसका रेस्टिंग फेज होता है। अब साइकिल की इवेंट के बेस पे बात बता। कार्डियक साइकिल जैसे अभी हमने बात की कि जो ह्यूमन हार्ट है दैट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट, लेकिन जो एक हार्ट बीट होती है उस एक हार्ट बीट के जो टोटल इवेंट्स होते हैं उनसे मिलकर के कार्डियक साइकिल बनता है। अब एक कार्डियक साइकिल के टोटल 3 इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट ओनली फॉर 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, अनदर इवेंट फॉर 0.3 सेकेंड एंड अनदर इवेंट फॉर 0.4 सेकेंड। इस हिसाब से देखा जाए जो टोटल ड्यूरेशन बना है वो 0.8 सेकेंड का बना है। इसका मतलब एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। और कार्डियक साइकिल में ये जो इवेंट्स हैं इनमें एक इवेंट जो 0.1 सेकेंड के लिए होता है दैट इज कॉल्ड ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल आल्सो कॉल्ड ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो दूसरा इवेंट 0.3 सेकेंड के लिए है दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल आल्सो कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और जो तीसरा इवेंट है दैट इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल इज आल्सो कॉल्ड कंप्लीट रिलैक्सेशन फेज। तो एक कार्डियक साइकिल के जो 3 इवेंट्स हैं दैट इज ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल, इनका ड्यूरेशन मैंने लिख दिया कि इट वर्क्स फॉर 0.1 सेकेंड, इसका ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड का है, इसका 0.4 का, तो टोटल 0.8 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है वो एक कार्डियक साइकिल के लिए है। अब ऑरिकुलर सिस्टोल के दौरान क्या होता है, यही हार्ट की वर्किंग है बस। ऑरिकुलर सिस्टोल के दौरान क्या होता है? ऑरिकुलर सिस्टोल का अर्थ होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स। हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल पार्ट के अंदर इवन एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एसे नोड, पूरा नाम साइनो ऑरिकुलर नोड होता है। इसी को हम हार्ट की नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। जो ऐसे नोड होती है, हालांकि मैं नोडल टिश्यू की बात नहीं करूंगा, जस्ट वर्किंग बताऊंगा, बट थोड़ा सा आपको पता हो कि जो ऐसे नोड होती है साइनो ऑरिकुलर नोड, वो हार्ट की पेसमेकर है बिकॉज दैट हैज अ सेल्फ एक्साइटेशन प्रॉपर्टी टू जनरेट इंपल्सिस फॉर वर्किंग ऑफ हार्ट। दैट्स व्हाई आपको ये पता हो। तो ऑरिकुलर सिस्टोलिक फेज के दौरान क्या होता है, बोथ ऑफ द ऑरिकल दे विल गेट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही ऑरिकुलर सिस्टोलिक फेज आएगा दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। whenever both of the auricles will get contract, then tricuspid and bicuspid valve will open. Auricle contract to push whenever both of the tricuspid and bicuspid valves will open. Due to contraction of auricle, the deoxygenated blood from the right auricle is transported to right ventricle and oxygenated blood from the left auricle is transported to the left ventricle. They remain contracted for 0.1 second and drain entire blood into respective ventricles. उसके बाद ये 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर सारे का सारा ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आ जाता है। उसके बाद जो दूसरा फेज मैंने बताया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसके बाद क्या होगा, बोथ ऑफ द वेंट्रिकल्स विल गेट कॉन्ट्रैक्ट। दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व टाइटली बंद हो जाते हैं ताकि वापिस रेस्पेक्टिव ऑरिकल्स में ब्लड वेंट्रिकल्स में से ना जाए। सो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, whenever both of the ventricles will get contract, then
these semilunar valves will open and the pulmonary artery means blood from the right ventricle is transported to the lungs by pulmonary arteries for oxygenation, and oxygenated blood from the left ventricle is transported to various body organs through aorta and its branches. उसके बाद they remain contracted for 0.3 सेकेंड और सारे का सारा ब्लड सप्लाई हो गया. उसके बाद जो थर्ड फेज आएगा that will be called as joint diastole और complete relaxation phase, यानी all the chambers of heart will relax, they will relax. जब ज्वाइंट डायस्टोलिक फेज होता है, रिलैक्सेशन फेज होता है, उस दौरान सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अपर और लोअर पार्ट से कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में डाल देते हैं और पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में से ट्रांसपोर्ट करके इस लेफ्ट ऑरिकल के अंदर डाल देते हैं. तो इस हिसाब से अगर हम इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स की भी बात करें वो क्लियर हो जाता है एग्जैक्ट इवेंट्स के बेस पे. कैसे कि सुपीरियर वीना केवा इट कलेक्ट ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड पोर इट इनटू राइट ऑरिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल. सेम इंफीरियर वीना केवा इट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी and pour it into right auricle during joint diastole. Then what is function of pulmonary artery? Pulmonary artery collect deoxygenated blood from right ventricle and pour it into lungs for oxygenation during ventricular systole. इसी प्रकार aorta it collect oxygenated blood from left ventricle and pour it into various body organs through its branches during ventricular systole. तो इस आधार पर आप एंटायर हार्ट की वर्किंग की डिटेल दे सकते हैं. इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और बताता हूं आपको, वो है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट. हार्ट साउंड्स की बात बताते हैं आपको. हार्ट साउंड्स, एक्चुअली जो हार्ट है वो दो प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करता है. एक होती है लब साउंड. लब साउंड, जो लब साउंड होता है इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है, पिचाई होती है. जो लब साउंड होती है ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है? दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टाइट क्लोजर ऑफ tricuspid and bicuspid valve during ventricular systole. यानी जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व टाइटली बंद हो जाते हैं ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए. उनके टाइट क्लोजर से जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज लब साउंड. दूसरी जो साउंड है दैट इज डब साउंड. और जो डब साउंड की प्रोडक्शन का कारण है वो सेमीलुनर वेल्व्स का टाइट क्लोजर है. कैसे कि डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टाइट क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वेल्व्स which are present at the lower end of pulmonary artery and aorta during joint diastole. क्योंकि ज्वाइंट डायस्टोलिक फेज के दौरान ताकि वापिस इनमें से ब्लड न आए उस दौरान ये टाइटली बंद हो जाते हैं और इन सेमीलुनर वेल्व्स की टाइट क्लोजर के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो डब साउंड कहलाती है. कई बार हार्ट के वेल्व्स के अंदर अगर डिफेक्ट हो जाता है, डिफेक्टिव केस में बता रहा हूं, अगर हार्ट के कई बार आपने सुना भी होगा बोल देते हैं कि फलाने के तो दिल का जो वाल है वो खराब है. वो वाल नहीं, जस्ट वाल्व है वो खराब है. खराब इन द सेंस कैसे कि मान लो ये टाइटली क्लोज नहीं हो पाता, इसकी मसल्स डिफेक्टिव हैं जिसके कारण जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ब्लड रेस्पेक्टिव ऑरिकल्स में चला जाएगा. उस दौरान
साउंड जो होगी वो अलग टाइप की प्रोड्यूस होगी, उसको नाम देते हैं मरमर। मरमर साउंड मीन्स मरमर साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज डिफेक्ट इन वैल्व्स ऑफ हार्ट। सो ये 3 प्रकार की साउंड्स हैं जो हार्ट प्रोड्यूस करता है, लब साउंड, डब साउंड एंड मरमर साउंड। तो ये था हार्ट के बारे में। आई थिंक आपको हार्ट की वर्किंग के बारे में भी प्रॉपर समझ आ गया होगा। और इसी में एक छोटा सा टॉपिक और मैं, चलो उसको सेपरेट करेंगे, दैट इज एक्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन। वो चल नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा डबल सर्कुलेशन, और साथ में हम ईसीजी के बारे में भी पढ़ेंगे।